जय माता दी। शिखावस्थी चैनल में आपका स्वागत है। हम आज माता के 8वें और 9वें स्वरूप के विषय में बताएंगे। माता का 8वां स्वरूप माता महागौरी का है। अत्यधिक गौर वर्ण की होने के कारण माँ को हम महागौरी के नाम से जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने माता महागौरी का नाम रखा था। माता महागौरी की पूजा अर्चना में हम क्या भोग लगाते हैं और उन्हें क्या अर्पित करते हैं वो बताएंगे। माता महागौरी के भोग प्रसाद में हम हलवा और चने का भोग लगाएंगे और माता को समस्त सौभाग्य की जो वस्तुएं होती हैं, जो 16 श्रृंगार होते हैं, वो माँ को अर्पित करेंगे। जिन्होंने प्रतिपदा वाले दिन चढ़ाया है वो भी चढ़ाएंगे और जिन्होंने नहीं चढ़ाया है वो भी, हमारी सारी बहनें सौभाग्य की वस्तुएं माँ को अर्पित करके अपने सौभाग्य की कामना करते हुए माँ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। और हमें माता को क्या क्या वस्तुएं चढ़ानी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये वस्तुएं हैं जो हमें माँ को अर्पित करनी है। देखिए, माँ को चुनरी जरूर अर्पित करनी है। माता को सीसा, कंघा, आलता और खुशबू वाली चीज़ें, क्रीम, पाउडर, और माता को लाल रंग की चूड़ियाँ, मेहंदी, लिपस्टिक और कुछ दक्षिणा जरूर माँ को अर्पित करना है। ये सभी सौभाग्य की वस्तुएं माँ को अर्पित और माँ से फिर हम प्रसाद स्वरूप ये सारा जो हम सामग्री माँ को चढ़ाए हैं, तो ये हम कुछ सामान प्रसाद स्वरूप माँ से ले लेंगे और बाकी का जो हमारे यहाँ आचार्य पूजा करवाने के लिए आएंगे उन्हें या फिर किसी भी माता के मंदिर में हम चढ़ा देंगे। और उसके बाद एक वस्तु इसमें है कि ये इत्र माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए। खुशबू, क्योंकि माता को खुशबू वाले पुष्प भी पसंद है और माता को इत्र भी बहुत पसंद है, तो माँ को इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और फिर उसे प्रसाद रूप में अपने पास रखना चाहिए और उसे आप प्रसादी समझ के माँ की फिर उसे आप लगा सकती हैं और लगाना चाहिए। तो माता गौरी को हम शुभ सौभाग्य की चीज़ें चढ़ाएंगे, माता की पूरी विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर माता से आशीर्वाद प्राप्त करके हम माता महागौरी की पूजा अर्चना कर लेंगे। और फिर यदि आपके घर में अष्टमी को हवन हो रहा है तो आप अष्टमी को हवन के बाद भी कन्या पूजन कर सकते हैं और दूसरे दिन नवमी वाले दिन भी आप कन्या पूजन करके व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और बहुत लोगों के यहाँ नवमी वाले दिन होता है हवन, तो आप नवमी वाले दिन हवन के बाद कन्या पूजन कर लीजिए, लेकिन कन्या पूजन अवश्य कीजिए। कन्या पूजन बहुत ज़रूरी है, सभी को करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें करना ही चाहिए, जो लोग नहीं भी व्रत रखते हैं उन्हें भी कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। माता कन्या पूजन से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और हमें चारों वर्ण की कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनका पूजन अर्चन करके उन्हें खिलाना चाहिए। और हमें जिस चीज़ की कामना हो तो हम लोग उसी वर्ण की कन्या को बुलाकर खिलाकर हम उस माँ से उस चीज़ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर और नवमी अष्टमी के दिन अगर हम करते हैं तो ठीक है, या नवमी वाले दिन आप पूजा अर्चन कर लीजिए, लेकिन कन्या पूजन अवश्य कीजिए। तो अष्टमी माता महागौरी हो गई, उनकी पूजा हो गई। और अब हम दुर्गा नवमी की बात करते हैं। तो दुर्गा नवमी वाले दिन हम लोग माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना करने से हमें समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उनकी पूजा अर्चना से हमारे घर में सुख, समृद्धि, वैभव और हमारी घर गृहस्थी से जुड़ी सभी जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और शुभ फल देती हैं माँ सिद्धिदात्री। तो नवमी वाले दिन माता को हम समस्त पकवानों को बनाकर उनका भोग लगाते हैं।
अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि 9 दिनों का व्रत रखने के बाद, हवन पूजन करने के बाद, फिर 9वीं वाले दिन ही हम लोग कन्या पूजन करते हैं। तो उन्हें पूरा विधि विधान से पूरा भोजन बनाकर और उनका भोग लगाया जाता है। अब चूंकि 9वीं वाले दिन इतनी ज़्यादा, अब इतना सभी लोग व्रत करते हैं और अब सभी पारण करते हैं, तो सभी को कन्याएं चाहिए होता है। तो 9वीं वाले दिन कन्याएं बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो हम लोग तो नवरात्र के बीच में ही कन्या पूजन कर लेते हैं, और 9वीं वाले दिन 1, 3 या 5 जितनी कन्याएं हम लोगों को मिल जाती हैं, उनका पूजन करके हम लोग व्रत का उद्यापन कर लेते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे 9 कन्याओं का विधान है, 9 कन्याएं खिलानी चाहिए। हम लोग 9 कन्याएं नवरात्रि के बीच में ही किसी अच्छे दिन, किसी भी दिन खिला लेते हैं कन्याएं। और 9वीं वाले दिन फिर हम लोग जो कन्याएं प्राप्त हो जाती हैं अच्छे से, आराम से उन्हें बुलाकर हम लोग फिर खिलाते हैं। लेकिन कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत का उद्यापन माना जाता है, तो इसलिए कन्या पूजन करने के बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत पारण के लिए भी बहुत लोग 9वीं को करते हैं, और बहुत लोग दशहरा वाले दिन, जिस दिन व्रत पारण दिया होता है, उसी दिन करते हैं। तो इसमें आप लोग जैसा करते हैं वैसा कर सकते हैं। उसमें कोई भी वो नहीं है कि उसका बुरा फल आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 9वीं वाले दिन कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। और 9वीं के बाद फिर कन्या पूजन करने के बाद आप व्रत का उद्यापन कीजिए, पारण कीजिए, माता से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए कन्या पूजन करके। और अब कन्या हमें किस वर्ण की कन्या खिलाने से क्या प्राप्त होगा, क्या आशीर्वाद माता से मिलेगा, इस विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि अच्छी रहे और हम जो पढ़ें वो हमेशा मुझे याद रहे, हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हों और उन्हें जो है सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो उसके लिए हम लोगों को ब्राह्मण वर्ण की कन्या खिलानी चाहिए। जितने भी ब्राह्मण वर्ण से हो, उन्हें आप, उन कन्याओं को आप घर बुलाइए सासम्मान, और उनके आप चरण धुलिए और उनको सिंदूर का और चंदन का टीका कीजिए। और उसके बाद फिर आप यथाशक्ति जो हो भोजन में आप उनका भोग प्रसाद लगाइए, खिलाइए। उसके बाद दक्षिणा जरूर दीजिए, जैसी आपकी यथाशक्ति आपके हो वैसा आप, लेकिन दक्षिणा कन्याओं को अवश्य देना चाहिए। और अगर आपके घर में बहुत बीमारी है, बहुत बीमारियों से आप लोग परेशान हैं, कोई ना कोई घर पे बीमार ही बना रहता है, तो उसके लिए आप चतुर्थ वर्ण की कन्या को अपने घर ससम्मान बुलाइए, बगैर किसी दूसरी भावना के। कोई आप उतने टाइम आप मन में बिल्कुल भी दूसरा भाव न रखें, माता स्वरूप समझ के ही आप चतुर्थ वर्ण की कन्या को अपने घर बुलाइए और उसके चरण धुलिए, आप उसको टीका कीजिए और उसे आप भोजन कराइए। जो हो आपके पास, दही जलेबी हो या पूरा भोजन बना हो, पूड़ी सब्जी जो हो, आप उसे खिलाइए। और उसके बाद फिर आप उसे दक्षिणा दीजिए, कुछ भेंट स्वरूप जो हो आप उसे वो देकर उससे आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप देखिएगा आपके घर से ये सब छोटी मोटी बीमारियां सब बहुत बहुत ही जल्द सब दूर हो जाएंगी, माता की कृपा से सब अच्छा शुभ होगा। और अगर धन संबंधी किसी तरह की परेशानियां हैं तो वैश्य वर्ण, तृतीय वर्ण की जो है कन्याएं आप बुलाइए। तो चारों वर्ण हमारे में दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप हो सके तो चारों वर्ण की खिला लीजिए। और या किसी विशेष चीज की आवश्यकता हो, जैसी कामना हो, वैसा आप उस वर्ण की कन्या को बुलाकर खिलाइए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माता रानी आप सब पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी सब मंगल कामनाओं के साथ में जय माता दी।